ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि इसरो ने, सभी को पता होगा, अगर किसी को नहीं पता होगा तो देख लेना कि इसरो ने बहुत दिन पहले ही एक कोर्स लॉन्च किया है, जो कोर्स ई लर्निंग कोर्स है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के चीज़ें सीख पाते हैं, जैसे कि रिमोट सेंसिंग हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, फिर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम हो गया, डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम हम लोग सीख पाते हैं उस चीज में, मतलब उस कोर्स में। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे ही आप लोग https ई लर्निंग क्लिक करेंगे तो तब तक आप लोगों के सामने एक आ जाएगा, लिंक आ जाएगा। वही लिंक है, देखिए थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है। तो जैसे ही लोड हो जाएगा आपका पेज ऑन हो जाएगा। ये है ऑफिशियल पेज इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसमें सब कुछ है, सब कुछ मतलब होम, प्रोग्राम ओवरव्यू, रजिस्टर्ड फॉर प्रोग्राम, ये सब कुछ है। आप लोग देख लेना आपके हिसाब से कौन सा सही लगेगा, मतलब आप लोग ढूंढना, एक्सप्लोर करना कि प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम ले रहे हो, प्रोग्राम कैसा है, इनका मोटो क्या है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के डॉक्टर के शिवन सर भी है, जिन्होंने कुछ कुछ बातें बताए उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है, सब भी पढ़ लेना। तो डायरेक्ट मैं रजिस्ट्रेशन पे चलती हूँ। देखिए यहाँ पे रजिस्टर फॉर प्रोग्राम में चलती हूँ। उसमें से आप लोग लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम में क्लिक करना, फिर सेकंड ऑप्शन में जाना, रजिस्टर द पार्टिसिपेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करना और आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। देखिए इस टाइप्स का। यहाँ पे दो चीज बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टार जहाँ जहाँ दिखेगा मतलब वो मैंडेटरी है, आपको वो वाला चीज फिल अप करना ही पड़ेगा। और अगर हिंदी में आपको लिखना है तो आपको यूनिकोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप में से किसी को पता नहीं है यूनिकोड का मतलब क्या है, तो जय गूगल जी, तो गूगल कीजिए, पता चल जाएगा कि यूनिकोड मतलब एक यूनिकोड एक्चुअली कंप्यूटर सेंसिंग का एक कंप्यूटर, जैसे कि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर हर एक लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाता है, तो हिंदी के लिए हम लोगों को यूनिकोड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आज मेनली हम लोग फोकस करेंगे 66 IRS आउटरीच प्रोग्राम ऑन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, उसके ऊपर। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया है एक पूरा चीज ओपन हो गया है, कैसे कैसे क्या करना है। तो हम लोग इस पूरे चीज को फिलअप करेंगे अभी। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे सब कॉलेजेस का नाम होगा। ठीक है, तो आप किसी भी कॉलेज का नाम मतलब किसी भी कॉलेज में अपना कॉलेज का नाम देखना जहाँ पे है, उस कॉलेज के नाम पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे मुझे जरा ढूंढने दो। अब तक तो समझ में आ गया होगा कि जी से स्टार्ट है मेरा कॉलेज। हाँ, तो जैसे ही अब हम लोग क्लिक करेंगे अपने अपने पर्टिकुलर कॉलेज को, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका नाम आ जाएगा और फिर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगे। तो उसमें ना ध्यान देते हुए हम लोग पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएंगे, और पर्सनल डिटेल्स पे हम लोग अपना जो डिटेल्स है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, मिस्टर मिसेस जो भी है क्लिक कर देना, फिर अपना नाम लिख देना नेमिंग ऑप्शन पे। मिडिल नेम अगर होगा तो मिडिल नेम लिख देना, फिर टाइटल हिंदी में जो भी है लिख देना, यूनिकोड में लिखना है अगर लिखना चाहते हो तो। मैं तो बोलती हूँ लिखो ही मत, क्योंकि मैंडेटरी थोड़ी है, फालतू में यूनिकोड भी अब उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। चलो आपका मर्जी है, अगर लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, पापा का नाम मतलब फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपना देना, वही तो मैं रैंडम कुछ भी दे देती हूँ।
ये कुछ भी दे देना, मतलब कुछ भी दे देना, आप लोग अपना सही सही देना, मैं बस समझाने के लिए दे रही हूँ। यहाँ पे बातों से लगी रहा होगा कि फीमेल है। अभी मैं ईमेल आईडी देखिए, नेशनलिटी इंडियन है यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग इंडियन से बिलोंग नहीं कर रहे हो तो अदर्स लिख लेना, लेकिन इंडिया ही देना, ठीक है। अभी ईमेल आईडी आप लोग अपना दे देना, अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना, और देखना जो वैलिड ईमेल आईडी है आप वही प्लीज देना, क्योंकि इस ईमेल आईडी में आप लोगों का हर टाइम आपका मैसेज आएगा, आपका कोऑर्डिनेटर का भी मैसेज आएगा, आपका जो आईआरएस का जो प्रोग्राम लॉन्च आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो उसका भी मैसेज आएगा आपके पास। तो काइंडली जो ईमेल आपके पास है और जो ईमेल वैलिड है वही ईमेल दीजिए, और कंफर्म ईमेल में भी देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। एक जो अगेन जो मोबाइल नंबर होगा वो एकदम मतलब जो आपके पास है, ऐसा नहीं कि मम्मी पापा का फोन नंबर दे दिए। तो अगर अभी तो घर पे ही हो, अगर अभी दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कि वो आप रेगुलर चेक करते रहे ना, जो भी अगर कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई मैसेज आए तो। अगर ऐसा हुआ तो जनरली ये लोग ईमेल में कर देते हैं, अगर मैसेज फोन नंबर करे तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना तो अभी समझ ही जाएंगे कि क्या क्या फिल करना है जीमेल के पीछे, मान लीजिए। फिर भी मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। 1234@gmail.com 1234@gmail.com, ठीक है। एक फोन नंबर दे देना। अब अभी एड्रेस डिटेल्स पे आएंगे। कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब परमानेंट एड्रेस तो वो एड्रेस होता है जहाँ पे परमानेंटली आप रहते हो, ठीक है। तो वो एड्रेस देखिए मतलब नीचे आएगा, ठीक है। ये नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो ये वो एड्रेस होता है। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है कि मानो कि बहुत कोई होता है कि अपनी जगह से घूमता रहता है, मतलब कोई पर्सनल एक तो परमानेंट एड्रेस होता है, लेकिन एक जगह से एक दूसरी जगह काम के लिए, पापा के काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो उसका एक परमानेंट एड्रेस चाहिए होता है, कि जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस चाहिए होता है, सॉरी, जहाँ पे वो जो लेटर्स या फिर कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आएगा तो उसके जगह पे आएगा, मतलब उनके जगह उनके पास आएगा परमानेंट एड्रेस के जाने के बाद भी। तो वो होता है कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। ये बुआ के घर भी हो सकते हैं, चाचा के घर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है, तो आप वो वाला एड्रेस दे सकते हो। अगर ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस नहीं है तो परमानेंट एड्रेस ही दे देना, मतलब दोनों सेम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पे आप लोग 10th 12th देखिए, 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट है, 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट है। फिर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन डालना, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो ग्रेजुएशन डालना, अगर अभी ग्रेजुएशन चल रहा है तो परस्यूइंग ग्रेजुएशन डालना, और अगर नहीं है तो मतलब अगर कुछ दूसरा है, तीसरा ऑप्शन है, तो आप लोग अदर्स चूज करना, ठीक है। इनके अलावा अगर कुछ और कर रहे हो, एम्प्लॉयड हो या फिर कुछ जगह पे काम कर रहे हो, तो वो ऑप्शन डालना, ये मैंडेटरी नहीं है। देखिए यहाँ पे स्टार ऑप्शन नहीं है, तो ये जो पोर्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये तीनों मैंडेटरी है, आपको ये सिलेक्ट करना है। साइंस में सब्जेक्ट, साइंस मतलब 10th में तो कॉमन सब्जेक्ट होता है शायद, तो साइंस लिख देना यहाँ पे। 10+12 में अगर साइंस लिया तो साइंस, और फिर जो अगर जिन लोगों ने आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट होते हैं आपके वो चूज कर लेना और वो दे देना। और परस्यूइंग ग्रेजुएशन में आप लोग कौन सा कर रहे हो, जैसे कोई बीटेक करता है तो कोई बीएससी करता है, तो उसके हिसाब से आप लोग चूज कर लेना। कैसा लग रहा है, मैं लिख नहीं रही हूँ तो। मानो यहाँ पे साइंस, ठीक है। परसेंटेज जो भी आपका वैलिड परसेंटेज होगा वो दे देना, ठीक है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ से आप लोग किए हो, ठीक है। बहुत कोई सीबीएसई से करता है, बहुत कोई आईसीएसई बोर्ड से करता है, बहुत कोई प्राइवेट स्कूल से करता है। उसके स्कूल का प्राइवेट स्कूल से करो तब भी तो वही आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड ही होता है, इंग्लिश मीडियम अगर होगा तो। और फिर बंगाली मीडियम या फिर कोई भी अपना स्टेट का होता है तो गवर्नमेंट का ही होता है, तो वो देख लेना। ईयर ऑफ पासिंग आप लोग लिख देना, कब कब आप लोग पास किए हो। ईयर ऑफ पासिंग मतलब जब आप लोग पास कर चुके हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन दाखिल हुए वो वाला दे दिए, ठीक है। चूज कर लो।
और ये जो ऑप्शन है थर्ड वाला जो ग्रेजुएशन वाला है, जिस दिन आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि परस्यू किए हो तो वो वाला डेट या फिर रिसेंट ईयर बता रहे हो, जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे वो वाला डेट, ठीक है, हो गया ये वाला। अब आते हैं प्रोफेशनल डिटेल्स पे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा है, आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, अनएम्प्लॉयड हो, तीनों में कुछ भी क्लिक कर लेना। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, जो आप हो। अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में क्लिक करना, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, अदर, ठीक है, क्लिक करना। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो बहुत कोई होता है ना 12th के पास ही, मतलब 12th के बाद ही स्टार्ट कर रहा है ये प्रोग्राम, तो वो लोग अदर्स लिख सकते हो, ठीक है। लॉकडाउन में क्या ही करोगे, बहुत कोई होता है कि 12th के बाद जस्ट 12th क्रॉस किया है और अभी इसमें कोर्स में एनरोल किया है, तो अदर्स लिख देना, और क्या। हैव यू प्रीवियसली अटेंड एनी कोर्स एट इसरो IRS ऑन कैंपस? और अच्छा, जो इसरो का प्रोग्राम होता है ना वो ऑनलाइन ऑन कैंपस प्रोग्राम भी होता है। बहुत सारे इसरो का प्रोग्राम ऐसा होता है कि जो हम लोग ऑनलाइन मतलब ऑन कैंपस प्रोग्राम कराया जाता है, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर ऐसा कुछ ऑन कैंपस प्रोग्राम आप लोग कर चुके हो तो इस पर क्लिक करना, अगर नहीं किए हो तो मत करना। और अगर आउटरीच प्रोग्राम, वो प्रोग्राम होता है कि इनका ही बहुत सारा कोर्सेस अभी ऑन है, ठीक है, आप लोग पहले कर चुके होंगे या फिर करने वाले हो, वो नहीं, जो कर चुके हो, ठीक है, उसमें क्लिक कर देना। मल्टीपल चॉइस के लिए कंट्रोल दबा देना, ठीक है, मतलब मान लो मैंने ये 2 कोर्स किया है तो कंट्रोल, ठीक है, तो ऐसा करके कर देना। और अगर नहीं किए हो तो नो कर देना, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट अपलोड्स पे आ जाते हैं। तो देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप 2 चीज चाहिए होगा, एक अपलोड फोटो चाहिए होगा और एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चाहिए होगा। तो अपलोड जो फोटो होगा तो आप कोई भी एक फॉर्मल फोटोज दे देना, लेकिन वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 MB से। और जो फोटो होगा वो JPG, JPEG एंड PNG के फॉर्मेट पे होगा, ठीक है। तो जरा एक बार चेक कर लेना कि वो जो भी फोटो जो कि पिकअप यहाँ पे फाइल पे अटैच करने वाले हो JPG में होगा या फिर JPEG एंड PNG में होगा या नहीं। चूज फाइल करोगे तो लैपटॉप पे होगे तो इधर से आप लोग चूज कर लेना इस ऑप्शन में, जहाँ पे आपका फोटोज वगैरह रहता है, पिक्चर वगैरह, ठीक है। और अगर आप लोग फोन से कर रहे हो तो फाइल मैनेजर ऑप्शन आएगा, फाइल मैनेजर से क्लिक करके चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए बहुत सारे कुछ दिया है, आप इनमें से कोई भी एक चीज चूज करके उसका फोटो, उसका एक कॉपी पिक आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है, चूज फाइल करके कर लेना। वुड यू लाइक टू रिसीव ईमेल एंड SMS अलर्ट फ्रॉम IRS इसरो, इस पर जरूर क्लिक करना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग पता होता है हम लोगों की कोर्स इतने तारीख से स्टार्ट है, लेकिन कई बार भूल भी जाते हैं, तो इसीलिए टाइम टू टाइम मैसेज आता रहेगा तो आप लोग याद रह जाएगा। कोर्स एकदम शुरू होने से पहले एक मैसेज आ जाएगा कि कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो अच्छी बात होता है ना ये। तो यहाँ पे चेक बटन पे क्लिक कर लेना, फिर जो कोड यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर में उसको यहाँ पे लिख देना, लिख के सबमिट करना, और आपका ये जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ और दिखाती हूँ आपको। देखिए, जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक मेल आएगा उनके तरफ से, वो वेरिफिकेशन ईमेल, वेरीफाइड ईमेल करने के लिए एक URL उन लोग भेजेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये मुझे भी भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें क्लिक करोगे तो ईमेल वेरीफाई हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कोर्स डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है, कि मतलब कोर्स डिटेल्स दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोर्स नंबर 64 दिया गया है, कोर्स नेम बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। ये स्टार्टिंग डेट इसका 17 अगस्त है, फिर एंडिंग डेट 20 नवंबर है। जो इसका कोर्स कोऑर्डिनेटर है वो पूनम शेठ मैम है, ठीक है। तो ये सब बताया जाएगा, और उसके बाद आपका जो भी आपका जो कॉलेज है और उस कॉलेज का जो कोऑर्डिनेटर है उनका डिटेल्स रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो थोड़ा ये मेल को देख लेना
इसके सबमिट करने के बाद आपको ये वाला मेल आएगा और इस मेल के बाद कुछ दिन बाद आपको एक और मेल आएगा। उस मेल में आपको एक वेबसाइट बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है https://eclass-irs-government.in। ये सबका सेम ही रहेगा वेबसाइट, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैं अपना जो भी पेज है उसमें आ गई हूँ। ये मेरा लॉगिन पेज है जहाँ से मैं लॉगिन करती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये लाइव सेशन के पेज है जहाँ लाइव सेशन होता है। फिर यहाँ पे ऑफलाइन है, ऑफलाइन सेशन है जहाँ पे ऑलरेडी जो कोर्सेज हो चुके हैं उनका जो वीडियोस है वो यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में जितने भी स्टडी मटेरियल्स आप अब तक कर चुके हो वो सब स्टडी मटेरियल्स, मतलब जो कोर्सेज का जो पोर्शन आप तो कर चुके हो उसका सब स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अटेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। 70% अटेंडेंस अगर नहीं होगा तो आप एग्जाम के लिए नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका सब अटेंडेंस रेडी रहे, आप अटेंड कीजिए। अटेंड करेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे। कोर्स गाइडलाइन बता देती हूँ, ये पढ़ लेना कैसे कैसे कोर्स स्टार्ट होगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, स्टेटस ऑफ अटेंडेंस क्या होगा, फीडबैक ऑफ कोर्स क्या है, मतलब पूरा बताया जाएगा। जो मैं बता रही हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे। फीडबैक अगर आपका मन करे तो आप लोग फीडबैक भी दे दीजिए, आपका कोर्स कैसा लगा, जो कोर्स आप एनरोल किए उन कोर्स का डू यू थिंक द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कोर्स वेर अचीव्ड, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो भी आपका मन, जो भी आपको एक्सीलेंट, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, नॉन सेटिस्फैक्ट्री, नॉन सेटिस्फैक्ट्री, जो भी आपको सही लगे आप भर दीजिए, ठीक है। तो ये दूसरा चीज बताना था। तीसरा चीज ये बताना था कि अगर आपके कोऑर्डिनेटर आपको नहीं जानते, ठीक है, तो उनके तरफ से भी मेल आएगा। कई बार होता है कि हम लोग एक डिपार्टमेंट के होते हैं और कोऑर्डिनेटर दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं, तो जनरली वो बच्चों को नहीं जानते, तो वो मैसेज करके आपको बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी कार्ड या फिर कुछ दो, तो कि मैं समझ सकूं कि तुम मेरे ही कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो उनका भी मेल आ सकता है। तो जैसे ये सब कुछ हो जाएगा, आप जैसे कि मेरा ये कोर्स 17 अगस्त से स्टार्ट था, हाँ, तो मेरा वो वाला कोर्स 17 अगस्त से स्टार्ट था, तो वो कोर्स 17 अगस्त से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड भी है, मेरे पास लॉगिन आईडी भी है, मेरे पास यूजर नेम भी है और मुझे डेट भी पता है। शेड्यूल के लिए भी, अच्छा, अगर आपको शेड्यूल चेक करना है, जो सेकंड मेल आपके पास आएगा, देखिए कोर्स शेड्यूल लिंक, यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे रखा होगा, ठीक है, लिंक दे रखा होगा, तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो शेड्यूल जो भी है आपका वो देख पाएंगे। देखिए जो रिमोट सेंसिंग का जो मैं दिखा रही थी मैसेज, देखिए 65th रिमोट सेंसिंग डिजिटल एनालिसिस जो 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, उसका शेड्यूल अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा शेड्यूल आ जाएगा। 17 से 11 नवंबर, हाँ 17 अगस्त से 11 नवंबर सितंबर तक पूरा आ जाएगा यहाँ पे। देखिए कौन से स्पीकर्स क्लास लेने वाले हैं, टॉपिक कौन सा रहेगा, टाइम कितने तक है, डे कौन सा है, सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको दिया गया होगा, मेल पे आया होगा, वो वाला डालना, और जो ईमेल आईडी से आप रजिस्टर कर चुके हो उस ईमेल आईडी को डालना, सबमिट करना, तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई दे देगा, ठीक है। मुझे और एक चीज बताना है, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैं सोची बता दूं। एनसीईआरटी कोर्स पे जाना, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे रिमोट सेंसिंग पे क्लिक कर रही हूँ। Welcome to the topic on remote sensing. Click or tap start to begin. तो यहाँ पे मैं क्लिक स्टार्ट कर रही हूँ। Diya and her family are watching television when the weather report is flashed. In today's weather report, we are expecting heavy rainfall in southern India.
Dad, how does the person on TV know that it is going to rain? They use satellites for this purpose. What is a satellite? A satellite is an object that orbits a planet. देखो, मैं जनरली ये चीज क्यों दिखाना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे चीज होता है, बहुत सारी चीज होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। क्योंकि सभी चीज, ये सब चीज हम लोग के लिए नया है। रिमोट सेंसिंग बोल लो, नेविगेशंस बोल लो, सैटेलाइट को लेके काम करना बोल लो, सभी न्यू है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, मतलब पहले ओवरव्यू, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो इन लोगों ने बनाया है। लड़की देखो यहाँ पे टीवी देख के बोलती है कि पहले ही कैसे बता देते, वेदर रिपोर्ट कैसे आ जाता है कि 31 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, हैवी रेनफॉल या फिर मिड रेनफॉल होने वाला है। तो पापा बोलते सब सैटेलाइट का कमाल है। तो लड़की बोलती है, पूछती है कि सैटेलाइट क्या होता है। तो आगे पापा बोलते हैं कि अभी मेरा एक दोस्त इसरो में काम करता है, तो वो तुम्हें बताएंगे कि सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है। तो यही कन्वर्सेशन चलता रहता है और ऐसे करके आपको समझाया जाता है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, मतलब क्यूट लगा। तो आप लोग इसी तरीके से ये वाला भी चेक कर सकते हो, जैसे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें भी क्लिक करोगे तो वीडियोस आ जाएंगे। एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पढ़ो। और मैंने बता दिया है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप लोग। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, और पढ़ते रहो, जरूर एनरोल करना। फ्री कोर्स है, अच्छा कोर्स है, तो फायदा उठाओ।